सच साहेब, आज के दोहे से हमें क्या समझने को मिलता है कि आध्यात्मिक मार्ग पे चलने के लिए इसके भेद के ज्ञाता सद्गुरु का मार्गदर्शन आवश्यक है। अगर हमें सद्गुरु नहीं मिलेंगे तो हम अपने जीवन में सत्य मार्ग पे नहीं चल पाएंगे और हमारे अंदर जो संदेह है, भ्रम है, शंका है ईश्वर के प्रति, वो सब दूर तो सद्गुरु के पाने के बाद ही होता है। और हमें आत्मज्ञान की प्राप्ति होने के बाद हम अपने जीवन में सत्य मार्ग की ओर चलते हैं। ये सब सद्गुरु के द्वारा ही संभव हो सकता है, इसीलिए हमें अपने जीवन में गुरु बनाना चाहिए और सत्य मार्ग पे चलना चाहिए। आज के दोहे से यही समझने को मिलने वाला है, तो कृपया करके पूरा सुनना और ध्यान पूर्वक सुनना, तभी आप इस दोहे को अच्छी तरीके से समझ पाओगे। कबीर साहब जी का दोहा, वस्तु कहीं दूरे कहीं कहवे दावे हाथ, कहे कबीर तब पाइए जब भेदी लीजे साथ। कबीर साहब जी कहते हैं कि आध्यात्मिक ज्ञान रूपी पदार्थ मनुष्य बाहर ढूंढता है परंतु उसे पा नहीं सकता। इसे पाने के लिए इसके भेद के ज्ञाता सद्गुरु का मार्गदर्शन आवश्यक है और ऐसा अनुभवी गुरु कोई बिरला ही होता है जो हमें मुक्ति पाने के मार्ग पर ले जाते हैं। कबीर साहब जी ने हमें इस दोहे में क्या समझाया है कि आध्यात्मिक ज्ञान रूपी पदार्थ मनुष्य बाहर ढूंढता है परंतु उसे पा नहीं सकता। पता है वो क्यों नहीं पा सकता? क्योंकि उसके भेद के ज्ञाता सद्गुरु का मार्गदर्शन आवश्यक है। जब तक हमें सद्गुरु नहीं मिलेंगे तब तक हम अपने जीवन में सत्य मार्ग पे नहीं चल पाएंगे, आध्यात्मिक मार्ग पे नहीं चल पाएंगे। जब हमें आत्मज्ञान की ही प्राप्ति नहीं होगी तो हम अपनी आत्मा को परमात्मा में किस प्रकार मिला पाएंगे? नहीं मिला पाएंगे। इसीलिए हमें अपने जीवन में गुरु बनाना चाहिए। हमें अपने जीवन में गुरु बनाने से पहले ये जरूर ध्यान देना चाहिए कि गुरु हमें जो ज्ञान बता रहे हैं उस ज्ञान के द्वारा हमारे अंदर से ईश्वर के प्रति सारे संदेह, भ्रम, शंकाएं सब दूर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अगर हो रहे हैं तब आपकी आत्मा परमात्मा में मिल पाएगी, क्योंकि आपको आत्मज्ञान की प्राप्ति होगी। इसीलिए हमें अपने जीवन में गुरु बनाना चाहिए, क्योंकि गुरु के द्वारा ही हमारे अंदर जो संदेह होते हैं ईश्वर के प्रति वो सब दूर हो जाते हैं। और गुरु के चरणों में सिर झुकाने से ही हम दुर्गुणों से छुटकारा पा सकते हैं, क्योंकि गुरु के द्वारा हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। और गुरु हमें यह बताते हैं कि हम अपने अंदर से जब तक दुर्गुणों से छुटकारा नहीं पाएंगे तब तक हम अपनी आत्मा को परमात्मा में नहीं मिला सकते। क्योंकि जब व्यक्ति छल कपट करेगा, ईर्षा, क्रोध करेगा, तो उसके अंदर ईश्वर का वास कैसे हो पाएगा? अपनी आत्मा को परमात्मा में किस प्रकार मिला पाएगा? नहीं मिला पाएगा। अगर आप आध्यात्मिक मार्ग पे चलना चाहते हो, सत्य मार्ग पे चलना चाहते हो, ज्ञान की प्राप्ति करना चाहते हो, तो अपने जीवन में गुरु बनाओ और गुरु के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति करो। और जो गुरु आपको ज्ञान बता रहे हैं उस ज्ञान को ध्यान पूर्वक सुनकर अपने अंदर उतार लो, क्योंकि जब तक हम उस ज्ञान को ध्यान पूर्वक सुनकर अपने अंदर उसका आचरण नहीं लाएंगे तब तक हम अपने जीवन में सत्य मार्ग की ओर नहीं चल पाएंगे। और सत्य मार्ग पे चलने के लिए हमें एक सच्चे सद्गुरु की आवश्यकता होगी, तभी हम अपने जीवन में सत्य मार्ग की ओर चल पाएंगे। और ऐसा ही अनुभवी गुरु कोई बिरला ही होता है जो हमें मुक्ति पाने के मार्ग पर ले जाते हैं। अगर हमें अनुभवी गुरु ना मिले तो हम अपने जीवन में सत्य मार्ग की ओर नहीं चल पाएंगे। 84 लाख योनियों में हमें फिर भटकना पड़ेगा। इसीलिए हमें अपने जीवन में गुरु बनाने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। हमें ऐसे गुरु को बनाना चाहिए जिन गुरु के द्वारा हमारे अंदर से ईश्वर के प्रति सारे संदेह दूर हो जाएं और हम अपनी आत्मा को परमात्मा में मिला सकें। ऐसे गुरु की हमें आवश्यकता होती है और हमें आवागमन के चक्र से मुक्ति प्रदान कर पाए। ऐसे गुरु को हमें बनाना चाहिए, तभी हम अपने जीवन में सत्य मार्ग की ओर चल पाएंगे। गुरु के द्वारा ही हमारे अंदर सद्गुणों की वृद्धि होती है और हम अपने जीवन में सत्य मार्ग की ओर चल पाते हैं। और गुरु के द्वारा ही जो हमारे अंदर दुर्गुणों का वास होता है वो सब हम छोड़ देते हैं।
जब हम गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं और हम अपने जीवन में सत्य मार्ग पे चलने का प्रयास करते हैं, तभी हम अपने दुर्गुणों से छुटकारा पा सकते हैं। ये ज्ञान तो हमें गुरु देते हैं कि किस प्रकार हमें अपने दुर्गुणों से छुटकारा पाना होगा। जब हम गुरु की आज्ञा का पालन करना शुरू कर देते हैं तो हम अपने जीवन में सत्य मार्ग पे चलना शुरू कर देते हैं। इसलिए कहा जाता है कि ईश्वर भी गुरु की कृपा से मिलते हैं और गुरु भी ईश्वर की कृपा से मिलते हैं। जब तक दोनों की कृपा नहीं होती है तब तक हम अपने जीवन में सत्य मार्ग की ओर नहीं चल पाते। हम बार बार अपने मार्ग से भटकते रहते हैं। जब हमारे ऊपर दोनों की कृपा हो जाती है तब हम अपने जीवन में सत्य मार्ग की ओर चलने का प्रयास शुरू कर देते हैं और आवागमन के चक्र से मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं। और इसीलिए हमें अपने जीवन में गुरु बनाना चाहिए और सत्य मार्ग की ओर चलना चाहिए। आज के दोहे से हमें यह समझने को मिला है कि आध्यात्मिक मार्ग पर चलना है तो इसके भेद के ज्ञाता सद्गुरु का मार्गदर्शन आवश्यक है। अगर सद्गुरु ही नहीं मिलेंगे तो हम अपने जीवन में कैसे हम आध्यात्मिक मार्ग पर चल पाएंगे। चलने के लिए हमें गुरु की आवश्यकता होगी। इसीलिए हमें अपने जीवन में गुरु बनाना चाहिए और सत्य मार्ग की ओर चलना चाहिए। और आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नए दोहे के साथ। और इस चैनल पर ऐसे ही कबीर साहब जी के रोज नए नए दोहे आते रहते हैं। उसे सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सत साहिब।